आप लोग को ही पता होगा अगर 10 मामला थाने में आता है तो थाने में 10 मामले में से कम 8 मामले सिर्फ ज़मीन से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद फिर बीच में मंत्री अधिकारी सबका मंतव्य बदल गया और फिर वो हम लोग को मिलने से भी इनकार करने लगे, तो हम लोग को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झेला झाला है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। एक वैकेंसी निकाली गई थी, आपको बता दें 2019 में, जिसमें 5000 अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी विशेष सर्वेक्षण अमीन। इसी बीच आज जो अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के आवास के बाहर अधनंग हालत में। इसी बीच अभी जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से मिलने, एक लेटर सौंपा है और कुछ अभ्यर्थी हैं जो अधनंग हालत में थे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं और क्या मामला है। नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम प्रीतम कुमार राज हुआ सर और मैं कटिहार जिले से आता हूँ सर। एक माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है सर्वेक्षण का, जो भूमि सर्वेक्षण का। आप लोग को ही पता होगा अगर 10 मामला थाने में आता है तो थाने में 10 मामले में से कम 8 मामले सिर्फ ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, जिनसे कि मुख्यमंत्री जी ने एक योजना बनाई जिसमें कि अलग अलग विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ निकाली गई थी, जिसमें कि 2019 में सर विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बंदोबस्त पदाधिकारी और प्लेन अमीन और लिपिक की बहाली निकली गई थी, जिसमें सर भिन्न सभी पोस्ट पर 2.5 गुना काउंसलिंग करवाया गया। 2.5 गुना काउंसलिंग का अमूमन हम लोग मतलब समझते हैं कि अगर सीट उसमें रिक्त रह जाता है या खाली रह जाता है तो उसे वेटिंग लिस्ट से फुलफिल करना होता है। और सर डिपार्टमेंट का हम लोग प्रयास करते रहे, डिपार्टमेंट हम लोग जाते रहे। तत्पश्चात 27/8/2021 को हम सभी छात्रों को अस्थायी प्रतीक्षा सूची के रूप में हम लोग को अंगीकृत किया गया और इस पर हम लोग को लेने की योजना बनाई गई। परंतु सर 27/8/2021 और अभी तक लगभग तकरीबन 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी डिपार्टमेंट अब उसको लेने के लिए राजी नहीं है। अब डिपार्टमेंट का कहना है कि हम न्यू एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, आप उसमें अप्लाई कीजिएगा। तो सर मेरा कहने का तात्पर्य है कि यह 2019 में वैकेंसी निकली थी, उस समय मेरा एज 22 साल था, आज मेरा एज 25 साल हो गया। सर एज तो बचता, ये एज तो रुकता नहीं है, वो तो कंटिन्यूस आगे बढ़ता जाता है। तो सर क्या हम लोग ज़िंदगी भर पढ़ाई करके क्या फॉर्म ही फिलअप करवाते रहें? एज भी जब हम लोग जब जेन्युइन वेटिंग में है सर, तब आपको वेटिंग क्लियर करना चाहिए। आपके पास सीट भी है, यहाँ तक कि डिपार्टमेंट शो भी की है कि इतनी सीट, मतलब फलाने सीट पर इतना सीट रिक्त बचा हुआ है। वो पैनल भी तैयार कर। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है क्या आप लोगों को नौकरी देने की? क्योंकि निकला था 5000 लमसम वैकेंसी, जिसमें 3000 लोगों की बहाली हो गई और लगभग 6,500। अच्छा, 6,500 जिसमें 2000 लमसम कितना वैकेंसी अभी ये है रिक्त है पद। रिक्त लगभग हम लोग का 2000 से प्लस हम लोग का रिक्त है जी। 2000 से प्लस लोग दर भटक रहे हैं। आज आप लोग गए थे रामसूरत राय से मिलने, वहाँ क्या कहा गया? वो तो मिले ही नहीं सर, क्योंकि PA के द्वारा कहा गया, उनके गार्ड के द्वारा कि वो है नहीं। वो अमूमन हमसे मिलना चाहते भी नहीं है। वो हम लोग को बस 2 कौड़ी का समझते हैं कि छात्र का आज के टाइम में सर कोई वैल्यू है नहीं। वो हम लोग को समझते हैं कि रोड साइड रोमियो है, लोग को ऐसे घूमने दो। परंतु सर हम लोग छात्र हैं, जेन्युइन जब पढ़ाई करके आते हैं और जब मुझे अपना हक नहीं मिलता या हम सबको जो अपना हक नहीं मिलता है तो दर्द होना लाजमी है। कौन छात्र चाहता है कि सड़कों पर वो आए और कौन नंगा नाच करे? किसी छात्र का। यादव से मिलने आए थे यहाँ क्या कहा गया? कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2019 के तहत 5 पोस्टों के लिए, जैसे कि हमारे मित्र ने बताया, वैकेंसी निकली थी, जिसमें आपको स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे कानूनगो, स्पेशल सर्वे बंदोबस्त पदाधिकारी, लिपिक और प्लेन अमीन की वैकेंसी थी। तो उसमें 2.5 गुना काउंसलिंग कराया गया था। हर एक सीट के लिए 2.5 गुना लड़के काउंसलिंग कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ जो हमारे मित्र नहीं बता सके, उस टाइम में क्या हुआ था कि पंचायती राज विभाग में भी वैकेंसी आई थी सेम उसी टाइम में, और दोनों का क्वालिफिकेशन था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। तो दोनों में कुछ स्टूडेंट कॉमन हो गए, ठीक है। तो 2000 स्टूडेंट कॉमन हुए। तो हुआ क्या कि पंचायती राज विभाग ने पहले रिजल्ट जारी कर दिया, तो लड़के वहाँ चले गए, ज्वाइन कर लिए, जिस कारणवश 2000 से ज़्यादा पद खाली रहता आ रहा है। ये पता, ये फिगर है ना हम लोगों को 2019 से ये मालूम है कि 2200 सीट खाली हो गया। हमारे खुद के मित्र हैं जिनका कहना था कि मैं क्यों राजस्व भूमि सुधार विभाग में जाऊँगा, मैं तो पंचायती राज विभाग में तो हो गया है ना। तो आप लोग चूँकि नीचे में है, हम लोग सिर्फ जब लिस्ट जारी किया गया है ना, तो हम लोग को वेटिंग लिस्ट में है ना, वेटिंग लिस्ट में बिलो द पैनल में, यानी कि वेटिंग में हम लोग को रखा गया, ठीक है। तो अब सरकार का कहना ये था कि ज्वाइनिंग जो पहले लिस्ट में जो लड़के हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा, 2-3 मौके दिए जाएंगे। उसके बाद अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, सच में आधिकारिक रूप से ये घोषणा हो जाती है, तो मंत्री से लेकर अधिकारी तक का यही कहना था कि आप लोग को ही ये दिया जाएगा, आप लोग का अधिकार है, लेकिन ऑफिशियली कुछ आने दीजिए। तो हम लोग फिर भी मिलते रहे, लगातार आश्वासन मिलता रहा। मंत्री ने कहा कि आप लोग को लिया जाएगा, अधिकारी ने भी कहा कि लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर बीच में मंत्री अधिकारी सबका मंतव्य बदल गया और फिर वो हम लोग को मिलने से भी इनकार करने लगे। तो हम लोग को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ झेला झाला है, ठीक है। उसके बाद फिर पता चला
अब देखिए इसका असली चेहरा सामने आता है। उसके बाद जब पता चला, जब जांच हुई डॉक्यूमेंट की, तो पता ये चलता है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी यूपी में है, एक मिनट, उत्तर प्रदेश में है, एक मिनट, वहाँ के 700 से 800 लड़के जो है ना फर्जी सर्टिफिकेट बना के इसमें जॉब ले लिए हैं। और वहाँ पर आपको बता दूं मैं कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई संचालित ही नहीं होता है। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग वहाँ होता ही नहीं है। आप ये कह सकते हैं जी, कैसे कह सकते हैं? डिपार्टमेंट में विजाफ्टर डिपार्टमेंट का ये नोटिस है कि उसको ये बाहर किया जा रहा है, ठीक है। वो फर्जी पकड़ा रहे, अब पकड़ा रहे। अगर वो फर्जी उस टाइम में पकड़ लिए होते ये लोग, तो हम लोग वेटिंग लिस्ट में नहीं होते ना, हम लोग वेटिंग लिस्ट में नहीं होते। तो मेरा बस कहना सरकार से यही है कि जो सीट खाली रह गई है, आपने 27/8 के डेट में नोटिस ही निकाला कि हम लोग को लिया जा रहा है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट घोषित किया जा रहा है। तो मेरा कहना ये जो आप आदेश निकाले हैं 27/8/2021 के डेट, ठीक है, उस आदेश का पालन कीजिए। और हम लोग गरीब छात्र हैं, हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, हम लोग मेहनत के बलबूते यहाँ तक आए हैं। हाँ, जल्द से जल्द ज्वाइन किया जाए। देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सड़कों पे हैं। देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से 2200 रिक्त पद है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बहाली नहीं होती है। करीब 6500 इन लोगों की संख्या थी, जिसमें जो पद थे वो भर दिए गए और 2200 लमसम अभ्यर्थी जो हैं वो दर दर भटक रहे, वेटिंग लिस्ट में हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मांगे पूरी नहीं हो रही है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय के आवास के पास गए थे, लेकिन वहां से इन लोगों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, या फिर आश्वासन पे आश्वासन मिलता है। लगातार ये लोग प्रदर्शन करते हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं। अब देखना ये होगा कि इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।